हेलो, वेलकम टू दिस चैनल। आज के दिन हम सीखने वाले स्कैल्पिंग कोर्स का पार्ट सेकंड। इसके अंदर हमारा पहले वाले वीडियो के अंदर हमने सीखा था एम पैटर्न या डबल टॉप बॉटम की डबल टॉप बॉटम कैसे बनता है, उसके अंदर हमें कैसे ट्रेडिंग का प्लान करना चाहिए, वो सभी हमने सीखा था। अभी आज की वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं डब्लू पैटर्न या डबल बॉटम पैटर्न की। इसके अंदर हम कैसे ट्रेड करना चाहिए कि हमारा कैसे प्लान रहेगा। अभी दोनों सेटअप हमारे हो जाएंगे। पहले वाले वीक के अंदर मेरे को टाइम नहीं मिला, इस कारण से मैं आपको लाइव में प्रैक्टिस नहीं करा पाया। तो इस वीक के अंदर मैं आपको लाइव में दोनों ही सेटअप की एक साथ में प्रैक्टिस करवा दूंगा, जिसका लाइव का हमारा टाइम रहेगा सुबह 9:15 से लेकर लगभग 10 बजे तक हमारा इसके लाइव का टाइम हमारा रहेगा। तो अगर आपको इसका लिंक चाहिए तो मैं आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर पे या फिर मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ से आप मेरे से लिंक आप ले सकते हो। अगर उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा, वहाँ से आप जाके मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन के ऊपर आ जाएंगे, आप वहाँ से जाके मेरे व्हाट्सएप पे भी आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। अभी चलो हम सीखते हैं एम पैटर्न की। एम पैटर्न के ऊपर हमें कैसे ट्रेडिंग का प्लान करना है, सॉरी डब्लू पैटर्न के ऊपर हमें कैसे ट्रेडिंग का प्लान हमारा रहेगा। तो सबसे पहले हमें 1 मिनट के चार्ट के ऊपर देखना। 1 मिनट का चार्ट की अगर हम बात करें, अगर हमें 1 मिनट के ऊपर या तो हम कंप्लीट डे भी ट्रेडिंग कर सकते हैं कि हमने 1 मिनट का चार्ट रखना कंप्लीट डे, और इसी के अंदर हम स्कैल्पिंग की ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें 1 मिनट के चार्ट के ऊपर स्कैल्पिंग की ट्रेड करनी है तो हमारा ट्रेडिंग का प्लान सिर्फ 3 ट्रेड का रहेगा, चाहे वो सुबह बन जाए या फिर शाम को 3:30 तक भी अगर बनती है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमें 3 ट्रेड से ज़्यादा का प्लान हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर हम चाहें तो ये भी कर सकते हैं कि पहले 30 मिनट तक हम 1 मिनट चार्ट के ऊपर ट्रेड करेंगे, उसके बाद में हम चार्ट की टाइम फ्रेम को चेंज करके 5 या 15 मिनट का भी टाइम फ्रेम के अंदर हम ट्रेड कर सकते हैं। वो और कैसे में ट्रेड लेनी है वो चलो मैं आपको अभी समझा देता हूँ। अगर हमें 1 मिनट को चार्ट के ऊपर ट्रेड करना है तो हमें ये रखना है कि मतलब नीचे की साइड लगभग 5 से 7 कैंडल बड़ी मार्केट नीचे की साइड आई, उसके बाद में एक छोटा सा अप साइड में पुल बैक दे, उसके बाद में वापस से नीचे की साइड एक डाउन साइड मूवमेंट आई, और फिर ये अप साइड में जो ये हमारा ये पुल बैक था, इसको जब भी ब्रेक करेगा तो हमारी यहाँ पे एंट्री रहेगी। और इसका एसएल हमारा ये स्विंग है या फिर ये स्विंग है, जो भी इन दोनों में से लो रहेगा उसका हमारा इसके अंदर एसएल रहेगा। तो इस हिसाब से हमारी इसकी एंट्री रहेगी। टारगेट हमारी 1:2 या फिर 1:3 का हमारा इसके अंदर टारगेट रहेगा। इसके अंदर हमारा सेकंड प्लान ये रहेगा कि जैसे ही मतलब 1:1 के ऊपर आ गया तो फिर हम उसको ट्रेल कर सकते हैं कि जो ये स्विंग है यहाँ पे हम इसको ट्रेल कर लेंगे कोस्ट टू कोस्ट, कि हमें बड़े एसएल का प्लान बिल्कुल भी इसके अंदर नहीं करना है। अब हम ये देखते हैं कि हम ऑप्शन बायर ऑप्शन सेलर के हिसाब से कौन सी स्ट्राइक प्राइस को चुनना चाहिए। अगर हम ऑप्शन बायर हैं तो हमें ITM ऑप्शन को ही बाई करने का प्लान करना चाहिए। अगर निफ्टी की बात करें तो लगभग 200 पॉइंट या फिर 150 पॉइंट के आसपास जो भी इन द मनी है उसे हमें बाई करना चाहिए। अगर हम ऑप्शन सेलर हैं, ऑप्शन सेलर के लिए हमें ATM ऑप्शन को सेल करना चाहिए कि जिसके अंदर सबसे ज़्यादा डिके आएगा, तो इस कारण से हमें सेल करना चाहिए। अगर हम टाइम फ्रेम थोड़ा चेंज कर लेते हैं कि बड़ा टाइम फ्रेम रखते हैं कि 15 मिनट का रखते हैं, तो 15 मिनट में हमें डब्लू पैटर्न को नहीं देखना है कि 15 मिनट के अंदर लगातार 3 कैंडल बन के मार्केट अगर नीचे की साइड आ गया है तो फिर हमें टाइम फ्रेम को चेंज करके 5 मिनट कर देना है, और उसी के अंदर हमें कोई डब्लू पैटर्न को तलाश करनी है। दूसरी बात ये है कि ये जो दोनों स्विंग हैं ये बड़े, इनका अंतर नहीं रहना चाहिए। ये ऐसे भी नहीं बनना चाहिए, ऐसा भी ना हो, और ये ऐसा भी बिल्कुल भी नहीं हो कि मतलब ऐसे बन गया फिर ऐसे गया फिर ऐसे आ गया। तो ऐसी सिचुएशन में हमें इनको डब्लू पैटर्न की कंडीशन नहीं करेंगे। ये हमारे लिए कोई भी सेटअप के हिसाब से ट्रेडिंग का प्लान इसके अंदर हमारा नहीं रहेगा। हमें सिर्फ ऐसा परफेक्ट डब्लू पैटर्न चाहिए इस तरह का, तो ही हम ट्रेड का प्लान करेंगे। ये नहीं है कि ये बड़ा दोनों के बीच में अंतर ना हो, दोनों पास में हो। 0.10% की रेंज के अंदर ही ये दोनों रहने चाहिए, चाहे निफ्टी के अंदर हो, चाहे बैंक निफ्टी के अंदर हो, चाहे हमारा सेंसेक्स के अंदर हो, चाहे किसी के अंदर भी हो। लेकिन इन 0.10 से बड़ा अंतर दोनों के बीच में नहीं रहना चाहिए, दोनों स्विंगों के बीच में। तो इससे ये नहीं होगा, ऐसा भी नहीं बनेगा कि ऐसा बनेगा चलो इसका टारगेट आ गया एक बार, लेकिन ये कोई बड़ा अच्छा नहीं बना कि अप साइड में कितना टारगेट है, ये एक बार थोड़ा सा स्विंग देके नीचे साइड भी आ सकता है। बेस्ट हमारे लिए ये ही रहेगा। अभी चलो हम इसका थोड़ा बैक टेस्ट वो देख लेते हैं। अभी इसका हम चार्ट के ऊपर ही बैक टेस्ट देखेंगे। पिछले वाले जो हमने एम पैटर्न देखा था उसका चार्ट के ऊपर हमने बैक टेस्ट नहीं देखा था, डायरेक्ट मैंने आपको समझा दिया
और लाइव में करने के लिए हमने बोला था। तो हम लाइव में भी करेंगे और साथ में चलो हम चार्ट के ऊपर भी चल के इसका कुछ बैक टेस्ट देखते हैं। तो ये हमारा निफ्टी का यहाँ पे चार्ट ओपन है, तो इसी हिसाब से हमारा ट्रेडिंग का प्लान रहेगा। मैं एक बार चार्ट को इसको थोड़ा सेट कर लेता हूँ, उसके बाद हमारा इसका हम आगे देखेंगे हमें इसके अंदर प्लान कैसे करना है। तो इसमें चार्ट को थोड़ा सेट कर लेता हूँ अच्छे तरीके से। ऊपर सेट हो चुका है, तो अभी हम देखेंगे कि हमें ट्रेड कैसे करनी है। तो हमारा चार्ट की टाइम फ्रेम की बात करें तो 1 मिनट का टाइम फ्रेम के अंदर ही मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। 1 मिनट के अंदर ऐसे दिखा रहा हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए और ज़्यादा बन जाए। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे हम, यहाँ से देखो, सॉरी 1 मिनट नीचे तक यहाँ पे सेलिंग आई, बहुत अच्छी सेलिंग आई यहाँ पे। देखो लास्ट स्विंग ये हमारा यहाँ तक आया, उसके बाद एक अप साइड में पुल बैक दिया, फिर वापस नीचे की साइड आया, ये स्विंग बनाया, फिर वापस। तो ये जो हाई ब्रेक करेगा, 1 मिनट में इसको थोड़ा पतला कर लेता हूँ और कलर भी थोड़ा इसका चेंज कर लेता हूँ। हाँ अभी इसको मैं मिटा देता हूँ। हाँ अभी ये देखो, ये यहाँ पे देखो नीचे की साइड सेलिंग आई यहाँ तक, ये लो बना इसका, उसके बाद में अप साइड में मूवमेंट यहाँ तक आया, फिर नीचे की साइड आया, फिर वापस ब्रेक किया इसको। तो ये हमारी एंट्री पॉइंट रहेगा, ये इसका हमारा एसएल पॉइंट रहेगा। टारगेट हमारे 1:2 1:3 तक के यहाँ पे देखो कितने अच्छे तरीके से अचीव हुए हैं। अभी चलो और थोड़ा पीछे करके देखते हैं चार्ट को, 1 मिनट। यहाँ पे देखोगे यहाँ से मार्केट के अंदर सेलिंग आना स्टार्ट हुई, अप गया, फिर वापस नीचे आया, फिर ये देखो एक अप गया, फिर वापस नीचे आया। यहाँ तक हमारे स्विंग नीचे की साइड ही बन रहे थे। उसके बाद में ये देखो अप गया, फिर नीचे आया, फिर अप गया। तो ये हमारा इसके अंदर एंट्री पॉइंट रहा, ये हमारा इसका एसएल रहा, 1:2 1:3 का यहाँ पे हमारा टारगेट अचीव हुआ। और अगर हमें छोटी कॉल देखी, मैं सिर्फ आपको एक चार्ट के अंदर ही दिखा रहा हूँ कि कितने देखो ट्रेड बनी। यहाँ पे देखो नीचे की साइड आया, फिर अप गया, फिर वापस नीचे आया, फिर वापस अप गया। तो अगर हमें स्कैल्पिंग करना है तो कोई भी टाइम पे हमें आके 2 से 3 घंटे के अंदर ट्रेडिंग का प्लान कर सकते हैं, जिसके अंदर हमारी 2 से 3 ट्रेड भी बन जाएंगी और हम उसके बाद में चार्ट को बंद कर सकते हैं। हमें ये भी नहीं कि पूरा दिन ही ट्रेडिंग करना है और कि 10 से 15 ट्रेड ले लिया, तो ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर हम 1 मिनट के चार्ट फ्रेम के ऊपर देखेंगे तो हमारी ट्रेड बहुत ज़्यादा बनेगी। तो इसलिए हमें बहुत ज़्यादा ट्रेड नहीं लेनी है, ट्रेड हमें 2 से 3 ट्रेड का ही प्लान करना है। उसके अंदर हमारा चाहे एसएल आए चाहे टारगेट आए। इसके अंदर हमारा क्या रहेगा, मान लो हमने 3 ट्रेड का प्लान किया, हमारा रिस्क स्क्वाड है 1:3 का। तो अगर 3 में से 1 ट्रेड भी हमारी सही आ गई तो अभी हम ब्रेक इवन रह जाएंगे। लेकिन हमारा ट्रेड 10 ट्रेड का प्लान कर लिया और उसमें से अगर 1 या 2 ट्रेड ही सही आई तो हमें बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। तो ऐसा हमें बिल्कुल भी प्लान नहीं करना है, इसी हिसाब से हमें इसका प्लान करना है। ये मैंने आपको चार्ट के ऊपर भी कुछ ट्रेड दिखा दी और पीछे चलो देखते हैं कुछ है तो अच्छी ट्रेड। थोड़ा और बैक करके देख लेते हैं इसको। ये एक ही दिन का चार्ट हुआ है यहाँ तक, तो और पीछे करते हैं। ये देखो एक यहाँ पे एम पैटर्न भी, चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे एक एम पैटर्न भी बना हुआ है। यहाँ पे देखो कितना अप साइड में गया, फिर डाउन आया, फिर वापस सब चला गया, फिर वापस डाउन, फिर ये यहाँ पे देखो बना है, ये हमारा एम पैटर्न बना है। यहाँ पे हमारी एंट्री, ये टारगेट हमारा 1:2 के लगभग का ही आया, लेकिन छोटा टारगेट आया, उसके बाद में वापस से रिवर्सल आ गया। तो ये हमारा इसका एसएल, पहले एसएल ये रखना है, उसके बाद में हमें ये एसएल रखना है और फिर वापस और आएगा तो हमें कोस्ट टू कोस्ट करके रख देना है। तो इस हिसाब से हमारा इसके अंदर प्लान रहेगा। तो आप इस हिसाब से आगे भी प्लान कर सकते हैं। तो मंडे को आपको लाइव के लिए ट्रेडिंग चाहिए तो आप मेरे से डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करके भी आप मेरे से लिंक ले सकते हैं। अगर आपको मेरी स्ट्रेटेजी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक कीजिए। ओके, थैंक यू।